Hello students. Today we continue Geography second chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. In previous video we studied about the land resources, their uses and how we conserve it. Also the soil resources, their uses and their conservation, and also factor of the soil formation. Water resources, use of water and conservation of water. Now we study about the natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. नेचुरल वेजिटेशन जो है और वाइल्ड लाइफ जो है वो सिर्फ एक नैरो जोन में एक उस जोन में रहती है जहाँ पर कि लिथोस्फीयर मतलब कि जितना भी लैंड एरिया है वो, हाइड्रोस्फीयर जितनी भी पानी है वहाँ पर, और एटमॉस्फेयर जो एयर है, ये जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती है वहाँ पर बायोस्फीयर बनता है और वहीं पर लाइफ पॉसिबल होती है. इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग आर इंटर रिलेटेड. और इस बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. और एक दूसरे के सर्वाइवल पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट. दिस सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नॉन एज ए इकोसिस्टम. और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको इकोसिस्टम कहा जाता है. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. वेजिटेशन जो है और वाइल्ड लाइफ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारे लिए हैं. प्लांट प्रोवाइड अस. प्लांट जो हैं हमें प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल so essential for growing crops, act as a shelter belt, help in storage of underground water, give as us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal herb plants and also the paper that is so essential for your study. और इसके अलावा भी बहुत सारे जो यूजेस हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ में लेते हैं. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक फॉर्म लाइफ फॉर्म. वाइल्ड लाइफ जो है उसमें इंक्लूड है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और इसके साथ ही एक्वेटिक लाइफ फॉर्म. दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल. ये हमें देते हैं मिल्क, देते हैं मीट, देते हैं हाइड्स, देते हैं खाल, देते हैं और वूल ऊन देते हैं. इंसेक्ट्स जो हैं जैसे कि बी प्रोवाइड अस हनी, ये हमें हनी प्रोवाइड कराते हैं. इसी के साथ हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर एंड हैव अ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम. इसके साथ ही ये एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में एक डीकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं. द बर्ड्स फीड एन इंसेक्ट एंड एक्ट एज ए डीकम्पोजर एज वेल. और बर्ड्स जो हैं वो फीड होते हैं इंसेक्ट से और वो भी एक डीकम्पोजर का काम करते हैं. वल्चर ड्यू टू इट्स अवेबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइवस्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर ए वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट. वल्चर जो है वो उसकी एबिलिटी है कि वो फीड होता है डेड एनिमल, डेड लाइवस्टॉक से, जो मरे हुए जानवर हैं उनसे. इसकी वजह से उसको एक इम्पॉर्टेंट क्लींजर का काम भी माना जाता है जो इकोसिस्टम को या हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है. सो एनिमल बिग और स्मॉल, तो छोटे से छोटा एनिमल या इंसेक्ट जो है वो हमारे लिए और बड़े से बड़ा एनिमल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे जो इकोसिस्टम है उसके बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं. Distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. The major vegetation type of the world are grouped as a forest, grasslands, shrubs and tundras. जो मेजर टाइप की वेजिटेशन है वो फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, स्क्रब्स है और टुंड्रा रीजन में जो पाई जाने वाली वेजिटेशन है. इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ट्रीज जो हैं, ह्यूज ट्रीज may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. और जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई होती है वहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज, और जैसे जैसे मॉइस्चर डिक्रीज होता है मतलब कि वाटर की जो सोर्सेज है वो कम होते हैं. साइज ऑफ ट्रीज, तो ट्रीज़ का जो साइज़ है एंड डेंसिटी, उनका जो घनापन है वो रिड्यूस होता जाता है. शॉर्ट स्टंट ट्रीज, कम ऊंचाई वाले ट्री,
ग्रासेस ग्रो, वहाँ पर ग्रासेस होती हैं या फिर कम ऊंचाई वाले ट्रीज वहाँ पर होते हैं। इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पर कम हाइट के पेड़ होते हैं और ग्रासेस वहाँ पर ग्रो होती हैं। थ्रोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन, जो कटीली झाड़ियाँ या पेड़ हैं वो ड्राई एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पर लो रेनफॉल होता है। इन सच एरियाज, इस टाइप के जो एरियाज है, प्लांट्स हैव डीप रूट्स, उनके प्लांट्स की डीप रूट्स होती हैं, एंड लीव विद द थ्रोनी एंड वैक्सी सरफेस, और लीफ जो होती है वो थ्रोनी होती है, कटीली होती है, और साथ में उनकी सरफेस जो होती है वैक्सी होती है, जो उनको हेल्प करती है रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपिरेशन, और जिसके थ्रू उनका ट्रांसपिरेशन कम से कम होता है। टुंड्रा वेजिटेशन कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेज ऑफ मोजेस एंड लीचन्स, टुंड्रा वेजिटेशन के रूप में कोल्ड रीजन जो है वहाँ पर मोजेस और लीचन, काई जैसे या छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries back. To feed the growing numbers, large area of the forest have been cleared. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. 2 सेंचुरी से पहले आज जो है बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि पहले से बहुत ज़्यादा हैं, और वो सब जो है अपनी ग्रोइंग नीड्स की वजह से लार्ज एरिया जो है उसको क्लियर करते जा रहे हैं अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, और फॉरेस्ट कवर जो है वो जल्दी से ख़त्म होता जा रहा है। देयर इज़ अर्जेंट नीड टू कंजर्व दीज वैल्यूबल रिसोर्सेज, और ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने इस वैल्यूबल रिसोर्सेज को कंजर्व करें। और अगर ये रिसोर्स कंजर्व होता है तो इसी के साथ वाटर रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज को भी कंजर्व किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर आर वेल्थ, plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. फॉरेस्ट जो है हमारी संपत्ति है, प्लांट्स शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, और ये दोनों ही मिलकर इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लाइमेट में बदलाव के कारण या फिर ह्यूमन के इंटरफेरेंस के कारण जो है नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो लॉस हो रहा है, वो ख़त्म हो रहे हैं। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वनरेबल, कई जो स्पीसीज़ हैं, कई जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं या फिर ख़त्म होने के कगार पर है। Deforestation, soil erosion, construction activity, forest fires, tsunamis and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. Deforestation की वजह से, वनों की कटाई की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, निर्माण गतिविधियों के कारण, फॉरेस्ट फायर के कारण, सुनामी के कारण और लैंडस्लाइड के कारण नेचुरल वेजिटेशन जो है, जो हमारा ये दोनों ही रिसोर्सेस हैं वो जल्दी से ख़त्म हो रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पॉचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डेक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज़, और एक इसका मुख्य कारण, इन रिसोर्सेज के ख़त्म होने का मुख्य कारण है शिकार करना, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ हैं वो जल्दी से ख़त्म हो रही है, उनका शिकार किया जा रहा है, इसकी वजह से उनके नंबर कम होते जा रहे हैं। द एनिमल्स आर पॉच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न एज वेल एज फीदर। जो एनिमल्स हैं उनका शिकार किया जाता है कलेक्शन के लिए या फिर इलीगल ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए, उनके खाल का, उनकी स्किन का, नेल्स का, टीथ का, इन सब का व्यापार करने के लिए उनको मारा जाता है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर द टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बुल, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। दे कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, और इन सब को हम बचा सकते हैं अपनी अवेयरनेस, जागरूकता के थ्रू। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट जो है नेशनल पार्क्स बना रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है, बायोस्फीयर रिजर्व बना रही है इन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लैक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फॉर डिप्लीशन। इसी के साथ जो क्रीक्स है,
घाटियाँ हैं, खाड़ियाँ हैं, झीलें हैं, वेटलैंड, नम भूमि जो है, दलदली भूमि है, इनको भी बचाना ज़रूरी है ताकि इन रिसोर्सेज का डिप्लीशन कम से कम किया जा सके। देयर इज़ द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। अगर हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस रहेगा तब, जब तक कि ये जो स्पीसीज़ हैं इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, इनके नंबर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज सर्वल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द मैनी स्पीसीज। आज जो ह्यूमंस हैं उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से कई जो स्पीसीज़ हैं उनका नेचुरल हैबिटेट्स जो है, उनकी जो प्राकृतिक जगह है रहने की, वो डिस्टर्ब हो रही हैं। ड्यू टू द indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or on the verges of extinction। और इनका जो किलिंग है, इनको जो मारा जा रहा है, उसकी वजह से कई बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म होने के कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए रीजनल लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट उगे और जो वेजिटेशन है उसके साथ साथ नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है उनकी भी ग्रोथ हो सके। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। स्कूल चिल्ड्रन को अनकरेज करना चाहिए बर्ड्स वॉच करने के लिए, उसके साथ ही नेचर के जो कैंप्स हैं उनको विज़िट कराना चाहिए ताकि वो उनका स्पीसीज़ जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनके नेचुरल हैबिटेट को देख सकें और उनको अप्रिशिएट कर सकें। मैनी कंट्रीज़ हैव पास लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। कई कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने कानून पास किया है इल्लीगल जो ट्रेड किया जाता है और उनको मारा जाता है उसके खिलाफ, ताकि उनको मारने के बाद उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है, उनको जेल हो सकती है। इस तरीके के कई कानून बनाए गए हैं। इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक इज इलीगल। इंडिया में लॉयन को, टाइगर को, डियर को, पिकॉक को, इन सबको मारना इल्लीगल है, गैर कानूनी है। An international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन है सिटीज़, उसने एक लिस्ट बनाई है विभिन्न कंट्रीज़ के साथ मिलकर, और उसमें कुछ स्पीसीज़ को, कुछ जो सर्वल स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की और बर्ड्स की प्रजातियां हैं उनको लिस्टेड किया है जिनका व्यापार करना मना है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। प्लांट्स को और एनिमल्स को बचाना, उनका संरक्षण करना हर जो सिटीजन है, नागरिक है, उसकी एथिकल ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, सो रीड इट अगेन एंड डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।